कौन नहीं चाहेगा कि वह राज्यसभा या लोकसभा में ट्रांसलेटर के पद पर काम करे, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलती है, बहुत ही अच्छी जॉब है और भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की, उससे पहले जान लेते हैं लोकसभा के क्या हाल चाल हैं। तो लोकसभा की रिक्रूटमेंट ट्रांसलेटर की हुई थी 2014 में, उसके बाद में 2017 में, उसके बाद 2020 में। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में होगी। तो हर 3 साल में रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं उनको ले रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या कहानी चल रही है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, वो तो भाई आपको पता ही चल जाएगा। आपको सीधे पीछे लेके चलते हैं हम, कितने साल पहले, 11 साल पीछे। तो 11 साल पीछे चलते हैं तो नवंबर 2011 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, जहां पे राज्यसभा ट्रांसलेटर की 10 रिक्तियां आई थी। तो 10 की 10 रिक्तियां भर दी गई थी। इसका रिजल्ट आया था 21 अगस्त 2014 को। उसके बाद में 2016 में इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, काफ़ी लेट हो गए, लेकिन 2014 के हिसाब से सही टाइम पे निकाल दी। तो 2016 के जुलाई में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, जहाँ पे 28 वैकेंसीज थी राज्यसभा में ट्रांसलेटर की, और 28 की जगह इन्होंने 29 कैंडिडेट्स को ले लिया। चलो अच्छी बात है, जो भी इनका जो भी कुछ हुआ था। और इसका रिजल्ट आया था 19 अक्टूबर 2018 को। इसके बाद फिर 2017 में भी इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाल दी, बल्ले बल्ले हो रही थी उस टाइम पे। और 2017 में 19 वैकेंसीज इन्होंने निकाली, लेकिन 11 अक्टूबर 2019 को इन्होंने 19 लोगों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, 19 लोगों का दिल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वो रिक्रूटमेंट पूरी होते होते कैंसिल हो चुकी थी। सारे काम हो चुके थे, एक दो स्टेप बाकी थी, लेकिन वो इन्होंने बोल दिया कि भाई हम कैंसिल करते हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन निकालते हैं उस टाइम पे बोल देते हैं कि हम आपको बिना कोई कारण बताए कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे अंदर पावर है। तो चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे एग्ज़ाम जो है वो पेपर लीक हो गया था, तो वो भी नहीं की कमज़ोरी है, क्यों लीक हुआ और क्यों इन्होंने कैंसिल की, वो तो भाई इनका अधिकार है, बाप की संपत्ति है, ये चाहें जो कुछ कर सकते हैं। आप इनका कुछ भी नहीं वही कर सकते। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे फिर चलते हैं। तो भाई 2017 के बाद में इन्होंने क्या किया, शांत होके बैठ गए, कोई जवाब नहीं देना। 2018 चला गया, 2019 चला गया, 19 में तो कैंसिल कर दी थी 17 वाली, 2-3 साल ऐसे ही फुद्दू बना के बच्चों का। तो ये नहीं देखते कि भाई किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है। तो फिर आ गया 2020 में इन्होंने फिर क्या किया भाई, एक बार फिर नोटिफिकेशन डाल दिया, रिक्रूटमेंट आ गई राज्यसभा ट्रांसलेटर की दिसंबर 2020 में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज भी काफ़ी दे दी। 19 वैकेंसीज थी जो कैंसिल हुई थी, तो इस बार 3 वैकेंसीज और बढ़ गई, इन्होंने 22 वैकेंसीज दे दी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई हमारे बस की नहीं है नए बच्चों को लगाना, हम जो पोस्ट है राज्यसभा में ट्रांसलेटर की ये उन्हीं को देंगे जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे सेंटर सरकार में काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी थी, ये रिक्रूटमेंट थी, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये इन्होंने डेप्यूटेशन बेसिस पे निकाल दी 2020 में। अब मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे इन्होंने इनमें 7 ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, शायद हो सकता है 5 कैंडिडेट्स का। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन तो आया था, उसके बाद में क्या कुछ होता है साइट वगैरह पे कुछ भी अपलोड नहीं करते, सब कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अब मार्च में, अभी भी मार्च ही चल रहा है, तो मार्च में नोटिफिकेशन आया शायद 19 मार्च को 2022 में। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने 15 वैकेंसीज निकाल दी, तो 22 निकाली थी 2020 में। हो सकता है 5 वैकेंसीज भर दी होंगी उस टाइम पे, और 2 वैकेंसीज और खाली हो गई 2 साल में, तो फिर से इन्होंने 15 वैकेंसीज निकाल दी। लेकिन ये भी इन्होंने क्या कहा डेप्यूटेशन पे, हम तो डेप्यूटेशन पे देंगे। तो डेप्यूटेशन पे तो भाई उसी बंदे को मिलती है जो ऑलरेडी सरकारी होता है, और उसको बेचारे को थोड़े दिन उससे काम करा के फिर से वापस भेज दिया जाता है, जा भाई हमारा काम हो चुका है, ठीक है तू अपना काम संभाल, जो पोस्ट जिस पोस्ट पे पहले था, जो काम कर रहा था, जिस ऑफिस में सड़ रहा था, वहीं पे चला जा। अब बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि अगली रिक्रूटमेंट कब आएगी। हो सकता है 2024 में आए या फिर 25 में आए, तब तक आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगी, मुझे नहीं लगता डायरेक्ट आएगी। राज्यसभा में ट्रांसलेटर बनने का अगर आपका सपना है तो शायद वो सपना ही रह सकता है। जो 2016 वाले कैंडिडेट्स थे 29, एकदम बहुत ही भाग्यशाली मैं उनको कहूँगा, और अच्छा हुआ उनकी जॉब लग गई। बाद में तो रोना पीटना ऐसे ही हो चलता रहता है। और लोकसभा से आप आस रख सकते हैं, लोकसभा में 10, 12, 15 सीट अभी भी खाली हैं।
तो लोकसभा की शायद 2023 में रिक्रूटमेंट आ सकती है, तो उसकी आप तैयारी रखें। और राज्यसभा को तो भूल जाइए। तो यही था राज्यसभा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा जो हम करने वाले थे। तो ये आपका जो सपना है वो शायद सपना ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि सपना रहे, हर किसी का कोई सपना होता है, लेकिन पूरे करने के भी जज्बे होते हैं, पूरा करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को मौके अवसर नहीं मिलते, इसलिए वो पूरा नहीं कर पाते। खैर, राज्यसभा में क्या खिचड़ी पक रही है, अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा।